हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का 4th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। आज की इस वीडियो में हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। आईपीएससी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे जो हमारे पास यहाँ पर जो दिए गए सिलेबस में है। आईपीएससी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे, लेकिन यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 9, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जो कार्बनिक यौगिक हैं उनकी नामावली, नाम, नोमेनक्लेचर, ठीक है, उनका नामकरण कैसे किया जाता है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द नेम्स ऑफ कंपाउंड इन अ होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय अ प्रीफिक्स फ्रेज बिफोर और सफिक्स फ्रेज आफ्टर इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। देखो हमारे पास जो भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, उस होमोलोगस सीरीज में उस कंपाउंड का नाम दो चीज़ों पर निर्भर करेगा। तो एक क्या लगता है, उसके आगे प्रीफिक्स लगता है शुरुआत में जो लगेगा, और सफिक्स उसमें जो लास्ट में लगा जाता है। ठीक है, तो प्रीफिक्स और सफिक्स में दोनों का भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेंगे तो उसकी बेस पे उस कंपाउंड में क्या प्रीफिक्स है और क्या सफिक्स लगेगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के बेस पे। फॉर एग्जाम्पल द नेम्स ऑफ द एल्कोहल्स टेकन इन एक्टिविटी 4.2 आर मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। ठीक है, 4.2 में जो एक्टिविटी दी गई थी तो वहाँ पर 4 कंपाउंड लिए थे हमने। ठीक है, याद होगा आपको पास CH3, OH, C2, H5, OH, ठीक है, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। इस ढंग से हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होंगे तो उसको हम डिस्कस करते हैं। नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। ठीक है, जो अलग अलग तरीके से मेथड जो यूज किया जाता है तो उसको हम डिस्कस करें। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड्स। अ कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम्स वुड हैव द नेम प्रोपेन। देखो जो गिवन कंपाउंड है, जो दिया गया आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन एटम कितने हैं उसके बेस पे हम उस कंपाउंड का नाम लिखते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन एटम 1 होगा तो इसको मिथेन बोलते, मिथ बोलते हैं मतलब। ठीक है, कार्बन नंबर 2 होगा तो उसके प्रोप, इथ। कार्बन नंबर 3 होगा तो उसको प्रोप, कार्बन नंबर 4 होगा तो उसको ब्यूट, कार्बन नंबर 5 होगा तो पेंट, कार्बन नंबर 6 होगा तो उसको हेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस ढंग से इसको नाम कार्बन एटम की बेस पे क्या आता है। तो प्रोपेन लिखा है तो ये किसके बेस पे, सैचुरेटेड कार्बन एटम है। ठीक है, एल्किन, एल्किन में प्रोपेन लिया गया है तो सैचुरेटेड कार्बन एटम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। In case a functional group is present, it is indicated in the name of the compound with either a prefix or a suffix given in table 4.4। ठीक है, टेबल 4.4 में डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनमें क्या सफिक्स यूज किया गया तो उसको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप होगा या एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, तो उसके साथ अटैच्ड होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा किसको, कार्बन नंबर 3 वाले को बेस लेके चल रहे हैं यहाँ पर। If the name of the functional group is to be given as suffix, the name of the carbon chain is modified by deleting the final E and adding the appropriate suffix। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या था प्रोपेन, इसका कहने का अर्थ मैं इसको बताता हूँ। देखो क्या कह रहा है, प्रोपेन, तो लास्ट का ई को क्या कर देंगे, हम ड्रॉप कर देंगे। तो इसकी जगह क्या लेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा उसको हम इसके साथ अटैच्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये कहने का अर्थ है। फॉर एग्जाम्पल अ 3 कार्बन हैविंग with a ketone group would be named in the following manner। प्रोपेन, लास्ट के ई को क्या कर दिया, हटा दिया, तो उसकी जगह क्या आ गया, ओन। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉसिबल है। इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड देन द फाइनल ANE इन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ENE। एल्केन होगा, एल्केन एक होगा, एल्केन एक होता हमारे पास, एल्कीन एक होता हमारे पास, अल्काइन। ये आपको याद होगा। तो सैचुरेटेड होगा तो एन आएगा, डबल बॉन्डेड होगा मतलब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें एन आएगा। ठीक है, एन। अगर डबल बॉन्डेड होगा तो उसमें ENE आएगा, ट्रिपल बॉन्डेड होगा तो उसमें YNE आएगा, आइन। ठीक है, तो इस ढंग से इसके नेम पॉसिबल बनेंगे, एल्केन, एल्किन और अल्काइन। जैसे मिथेन, ठीक है, या इथेन, इथीन, इथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। ठीक है, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। तो टेबल 4 में इसको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल a 3 carbon chain with a double bond would be called propene and if it has triple bond it would be propine। ठीक है, 3 कार्बन एटम है तो एल्केन होगा तो प्रोपेन,
एल्कीन होगा तो प्रोपीन, अल्काइन होगा तो प्रोपाइन। तो इस ढंग से क्या होगा, पॉसिबल बनेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड होगा तो ईन आएगा लास्ट में, ई एन ई। डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है, ई एन ई डबल बॉन्ड के लिए, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, वाई एन ई, आइन। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पर आप कुछ कंपाउंड दिए गए हैं तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो डिफरेंट यहाँ पर हेलोजन एटम है उनके साथ 3 कार्बन एटम को बेस लेके चल रहे हैं इसको। प्रीफिक्स क्या है, क्लोरोब्रोमो। हेलोजन, हेलोजन में जो क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, तो ये किसकी तरह यूज किए जाते हैं, प्रीफिक्स की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब जब भी कंपाउंड का नाम आएगा तो इनको पहले लिख देंगे। जैसे हमारे पास देखो इसमें हालांकि 3 कह रहे हैं तो 3 को ही ले लेते हम। चलो, CH3, CH2, CH2, Cl। ठीक है, एक क्लोरीन एटम इसके टर्मिनल पार्ट पर लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, इसको नॉर्मल भाषा में प्रोपाइल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल नेम होगा इसका वो क्या होगा, प्रोपाइल क्लोराइड। अगर हम इसके IPAC नाम की बात करें, IUPAC, याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। तो IPAC इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 1 क्लोरो, क्या लिखेंगे इसका नाम, 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या लिखा जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन। तो ये क्या होगा, इसका नाम होगा। ठीक है, 1 के बाद डैश आएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन इसका नेम पॉसिबल बन जाएगा। वैसे ही अब हमारे पास ब्रोमीन लगा होगा। जैसे हमारे पास क्या था, CH3, CH2, CH2, Br, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ब्रोमोप्रोपेन। इसे क्या बोलेंगे हम, ब्रोमोप्रोपेन या 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, तो ये इसका नाम बनेगा। ठीक है, 3 एटम वाला बनेगा। 3 को ही, जिसमें कार्बन एटम 3 है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल को यहाँ पर डिस्कस करें, क्योंकि हमें प्रत्येक जो फंक्शनल रूप दिए गए तो उनका एक एक एग्जाम्पल को डिस्कस करना है। तो केवल हम एक एक उदाहरण लेके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखो हमारे पास दूसरा है एल्कोहल। एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या था, डैश OH। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, डैश OH। इसमें जो सफिक्स यूज किया जाता है, ठीक है, लास्ट में जो वर्ड लगेगा वो क्या लगेगा, ऑल। क्या लगेगा, ऑल। जैसे हमारे पास 3 कार्बन एटम वाला देख रहे हम, CH3, CH2, CH2, OH। ठीक है, हमारे पास CH3, CH2, CH2, OH। इसका नाम क्या बनेगा, 3 कार्बन एटम है तो इसके लिए वर्ड क्या आएगा, प्रोप। सैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है तो एन। ठीक है, अब लास्ट में OH है तो ऑल फंक्शनल ग्रुप होगा। तो हमने क्या कहा था, लास्ट का जो ई होगा, इस ई को क्या कर देंगे हम, ड्रॉप कर देंगे। तो ई को हमने हटा दिया, ई को क्या कर दिया, प्रोपेन, एक सेकंड ना, एन, ई को हमने रिमूव कर दिया तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ऑल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका प्रोपेनॉल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोप एन ऑल, प्रोपेनॉल। उसके बाद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमारे पास, डैश CHO। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, डैश CHO। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डैश, ये इसको इस ढंग से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी CHO ग्रुप ही है। इसके साथ क्या होगा, कोई अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन एटम क्या होगा, इसके साथ अटैच्ड होगा। एल्डिहाइड कौन सा है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड में जो सफिक्स लगेगा, उस गिवन कंपाउंड के लास्ट में जो सफिक्स वर्ड यूज किया जाएगा वो क्या होगा, अल। क्या होगा, अल। 3 कार्बन एटम को ही बेस लेके चल हम, CH3, CH2, CHO। क्या लिखा हमने उदाहरण, CH3, CH2, CHO, ये अच्छा। ठीक है, CH3, CH2, CHO। कार्बन एटम कितने हैं, 3, 1 2 3 कार्बन एटम है तो इसके लिए वर्ड रूट क्या यूज होगा, प्रोप। क्या यूज होगा, प्रोप। ये देखो सब में एक जैसा ही आएगा। कार्बन कार्बन के बीच क्या एकल बंध है तो एन, क्या आएगा, एन। अब लास्ट में हमने क्या कहा था, सफिक्स लगेगा, क्रियात्मक समूह लगेगा इसके साथ, तो लास्ट का जो ई होगा उस ई को क्या किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है। ई को हटा के उसकी जगह क्या आ जाएगा, अल। ई को हटा के उसकी जगह क्या लगेंगे हम, AL रखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो ई को हमने हटाया, ए की जगह क्या रखेंगे हम, AL लिख देंगे। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेनल। नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेनल। ठीक है, कौन सा, अल किसके लिए यूज किया जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हम लास्ट में सफिक्स जो यूज करते हैं वो AL यूज करते हैं। अगला हमारे पास कीटोन। ठीक है, कीटोन का हम एग्जांपल देखते हैं। कीटोन में क्या एग्जांपल देखा गया है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। आप
कीटोन में भी 3 कार्बन एटम होंगे, लेकिन जो टर्मिनल ग्रुप होगा उसके साथ CH2 ग्रुप होता है, तो CH3 ये लिखा हमने और इसको भी हमने CH3 लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड O। तो ये जो इतना पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं, कीटोनिक ग्रुप, इसे क्या बोलते हैं, कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। कैसे लिखते हैं उसको हम, डैश C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इस ढंग से। दोनों तरफ क्या होगा, अल्काइल ग्रुप क्या होगा इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक जैसे हैं, अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा तो उसे हम कीटोन बोल देंगे, अगर एक तरफ हाइड्रोजन एटम होगा तो उसे क्या बोल देंगे हम, एल्डिहाइड, ठीक है। तो कीटोन कितने कार्बन एटम है, 3, 1 2 3, 3 कार्बन एटम है, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोप। वर्ड रूट क्या यूज होगा इसके लिए, प्रोप, PROP, प्रोप लिखा। सैचुरेटेड सिस्टम है तो ANE आना चाहिए था, एन, ठीक है, ANE, प्रोपेन आना चाहिए था। हमने क्या कहा था, जब हम IPAC लिखते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अगर उसके साथ जुड़ा हुआ होगा तो लास्ट के E को हम ड्रॉप कर देंगे, E को हटा देंगे, तो E की जगह क्या आ जाएगा, ओन, E की जगह क्या आएगा, ओन, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन, ठीक, कीटोन है तो प्रोपेनोन इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। तो इस ढंग से इसको याद रखिएगा। इस कंपाउंड एसीटोन बोलते हैं इसको हम सिंपल भाषा में, ठीक है, सिंपल भाषा में क्या बोला जाता है इसको, एसीटोन। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, ये नेल पॉलिश जो रिमूवर होते हैं, ठीक है, नेल पॉलिश रिमूवर में इसका यूज किया जाता है, एसीटोन। आगे हम बढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो क्रियात्मक समूह वो है डैश C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। तो इस फंक्शनल ग्रुप, इस प्रक्रियात्मक समूह को क्या बोलते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या बोला इसको हमने, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, याद रखिएगा इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। IPSC में इसके द्वारा जो सफिक्स यूज किया था वो क्या कहता है, ओइक अम्ल, ओइक एसिड, OIC एसिड, ओइक एसिड, ठीक है, OIC ओइक एसिड यूज किया गया। तो इसको हम देखें, उदाहरण देखते हैं इसको, 3 कार्बन एटम कोई बेस लेके चल रहा हम, 1 2 3, इसके साथ क्या होगा, CH3 ग्रुप, तो CH3 CH2, इसके साथ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। कार्बन एटम कितने हैं, 3 है, देखो 1 2 3, तो 3 कार्बन एटम है। तो 3 कार्बन एटम के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है, प्रोप। 3 कार्बन एटम होंगे तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम, प्रोप। एन था, ANE, प्रोपेन था ना, एन, एल्किन, सिंगल बॉन्ड है ना सबके बीच। अब देखो ये तो ऑक्सीजन की वैलेंसी, ये क्रियात्मक समूह का डबल बॉन्ड है, तो इसको हम एल्किन काउंट मत करना इसको, ठीक है, एल्किन के लिए नहीं, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हुआ तो तभी उसको एल्किन के अंदर रखा जाता है। तो ये किसके बीच है, ये फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड है, तो इसको हम सैचुरेटेड ही मान के चलेंगे। तो हमारे पास लास्ट का जो E होगा, इस E को क्या करेंगे, मैं आपसे ड्रॉप कर देंगे, E को हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ओइक एसिड, ठीक है। तो E हटा दिया हमने, लास्ट का E हटा दिया, तो इसकी जगह का OIC, ओइक एसिड, क्या होगा, ओइक एसिड। तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, CH3 CH2 COOH, तो इसका नाम क्या होगा कंपाउंड का, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारे पास है डबल बॉन्ड, एल्किन्स, ठीक है। और क्या वर्ड यूज करेंगे हम इसके लिए, ईन, इसको हम पहले भी बता चुके हैं। 3 कार्बन एटम को ही लेके चलता हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये कंपाउंड होगा हमारे पास, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें डबल बॉन्ड आ गया, द्विआबंध आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे हम, प्रोप। प्रोप किसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम, वर्ड रूट, कार्बन नंबर कितने हैं उसके लिए, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो कितने कार्बन एटम है इसमें, 3, तो 3 कार्बन एटम होंगे तो उसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं हम, प्रोप। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो इसमें क्या होता है, लास्ट में ईन लगता है, तो प्रोप ENE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपीन। अगर कार्बन एटम 4 होंगे, देखो मैं यहाँ पर एक उदाहरण और बताता हूँ, कार्बन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें कितना है, 1 2 3 4, कार्बन एटम 4 हो गए। तो 4 कार्बन एटम के लिए क्या शब्द यूज करते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन एटम के लिए क्या शब्द यूज करते हैं हम, ब्यूट। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। क्या कंपाउंड हो जाएगा इसका, ब्यूटीन, BUTENE। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। तो इस ढंग से हम क्या करते हैं, नाम याद रखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाला भी ले लेता हूँ एक, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो 1 2 3 कार्बन एटम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप
प्रोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए। तो 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो YNE, तो प्रोपाइन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्रोपाइन। तो इस ढंग से क्या होगा हमारे पास, कुछ हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखे, ठीक है। तो ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। C2CH3CH2OH, इसको याद रखिएगा। एक इस कंपाउंड का नाम है इथेनॉल, इसका नाम क्या है, इथेनॉल। 2 कार्बन एटम होंगे तो उसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, इथ, तो इथेनॉल। इसको हम C2H5OH भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, C2H5OH। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, इथेनॉल। वैसे एक फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का बताता हूँ, CH3COOH, इसका नाम क्या है, इथेनोइक एसिड। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इथेनोइक एसिड। इसका डिटेल भी आएगा तो इसको याद रखिएगा। कौन भाषा में क्या बोलते हैं उसको हम, एसिटिक एसिड, विनेगर, याद होगा आपको, विनेगर या सिरका जिसे बोलता हूँ, तो ये कंपाउंड है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक, कार्बन कंपाउंड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करें। इन दिस सेक्शन वी विल बी स्टडिंग अबाउट सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड के कुछ रासायनिक जनरल गुणधर्म होंगे, ठीक है, तो उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सिंस मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स वी यूज आर इधर कार्बन और इट्स कंपाउंड, वी शैल फर्स्ट स्टडी कंबसन। ठीक है, हमारे पास क्या होंगे, जो कार्बन के डिफरेंट कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, या जो भी फ्यूल होंगे उसमें क्या होगा, कार्बन होगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा या उसके डेरिवेटिव होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन को हटाएंगे तो उसकी जगह क्या हो सकता है, कोई अन्य ग्रुप उसके साथ बॉन्डेड हो सकता है। तो जो भी फ्यूल है उसको क्या होता है, कार्बन और उसके डेरिवेटिव पॉसिबल बनेंगे। इसके बाद जो भी कंबसन होगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।